Madame Loisel finally chose a super diamond necklace with which she wore with her gown. She was the center of attraction at the party. Everyone noticed her. All the men wanted to dance with her, all the ladies praised her, and she received many compliments. Madame Loisel felt truly happy and thankful for the first time in her life. मैडम लॉइजल जो है अब उन्होंने फाइनली चूज किया जब फ्रेंड उनकी उनके ड्रेसिंग रूम में अपने ले जाती है और वहाँ बोलती है कि आप चूज कर लोगे कौन सा तुम्हें चाहिए। तो मैडम लॉइजल जो है उन्होंने चूज किया था एक बहुत ही खूबसूरत सा डायमंड का नेकलेस और वो उसे जो उन्हें अपने गॉन के साथ पहनना था। अब वो वहाँ पे जब पहन करके उस बॉल पार्टी में जाती है तो क्या होता है कि वो उस पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है क्योंकि सभी लोग उसे वो खूबसूरत तो है ही थी और उसने अच्छे कपड़े और ज्वेलरी पहना था तो सभी लोग के यानी सभी लोग का अट्रैक्शन उसकी तरफ जा रहा था। सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। सभी ने उसे नोटिस किया। सभी मेन जो थे वो सब उसके साथ डांस करना चाहते थे और लेडीज ने सबने उसकी तारीफें की और बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट उसे मिला और मैडम लॉइजल जो है बहुत खुश हुई और पहली बार लाइफ में वो इतना ज़्यादा थैंकफुल थी, खुश थी। When they reached home and she discovered that the borrowed diamond necklace was missing, they looked everywhere but couldn't find it. And scared of going to the prison, they sold everything that had and borrowed money to raise 36,000 francs to buy a replacement. अब जब वो लोग पार्टी से घर पहुंचते हैं मैडम लॉइजल और उसके हस्बैंड तो मैडम लॉइजल को क्या समझ आता है कि जो उन्होंने बोरो किया था डायमंड का नेकलेस अपने फ्रेंड के से वो मिसिंग है। वो उसे सब जगह ढूंढते हैं बट वो नहीं मिलता है। अब वो बहुत डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें जेल हो जाएगी तो इस वजह से उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ सेल आउट कर दिया और उन्होंने जो बोरो किए उन्होंने पैसे भी बोरो किए और तब जाकर के उन्हें के पास जमा हो गई 36,000 फ्रैंक्स और उससे जाकर के उन्होंने एक डायमंड का नेकलेस लिया। द हस्बैंड वर्कड 2 जॉब्स। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो डायमंड का नेकलेस जो उन्होंने खरीदा था वो डायमंड नेकलेस जो था वो कितने का 36,000 फ्रैंक्स का था और इन लोगों के पास तो पैसे तो होते नहीं थे। यहाँ पे 1000 फ्रैंक्स की बात है और इन लोगों के पास 100 फ्रैंक्स भी नहीं होते थे। यहाँ पे बता रहे हैं कि 36,000 फ्रैंक्स में उन्होंने एक डायमंड का नेकलेस लिया और उसे रिटर्न कर दिया अपने फ्रेंड को क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने वो मिस कर दिया है, उनसे उसका डायमंड नेकलेस मिस हो गया इसलिए उन्होंने न्यू खरीद करके दे दिया। अब इसके वजह से जब उन्होंने पैसे भी लिए, सामान सब बेच दिया, हस्बैंड को जो है 2 टाइम जॉब करने पड़ा। ठीक है, यानी कि उसे एक्स्ट्रा आवर्स जो है वो करने पड़े। दे शिफ्टेड टू ए स्मॉलर हाउस and Madame Loisel, who had dreams of a luxurious life, had to do her own work. अब क्या होता है कि वो लोग को छोटे से घर में शिफ्ट होना पड़ा। बड़ा घर छोड़ के वो लोग छोटे से घर में आ गए। मैडम लॉइजल जो ड्रीम करती थी कि उसका लाइफ जो होगा वो बहुत ही शान शौकत वाला होगा, बहुत ही लग्जरियस लाइफ होगा, वो खुद से काम करने लगी। एंड शी कम टू नो व्हाट ऑब्जेक्ट एंड पॉवर्टी मीन। अब उसे समझ में आया कि क्या होता है पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। In 10 years and they were able to pay back all the money they had borrowed. By then she lost all her beauty and looked older. 10 साल तक वो लोग मेहनत करते रहे। मेहनत कर करके उन्होंने जितना सारा कर्ज लिया था वो सारा पे किया। अब जो है 10 साल में उसने मैडम लॉइजल जो थी वो अपनी पूरी ब्यूटी को खो चुकी थी और वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड दिखने लगी क्योंकि उसने बहुत ही हार्ड वर्क किया, स्ट्रगल किया था। What would have happened if she had never lost in those jewels? Who knows? You know how strange life is and how fickle. How little is needed to ruin or to save. अब ये अक्सर सोचा करती है कि क्या होता कि उस दिन वो उस पार्टी में
वो जो ज्वेलरी जो उसने बोरो किया था वो बोरो ना की होती, या क्या होता कि अगर वो उससे लॉस्ट ना होता, यानी ज्वेलरी जो उससे लॉस्ट ना होता, कौन जानता है, ठीक है, कि क्या होता। लाइफ जो है वो बहुत ही स्ट्रेंज है ना, स्ट्रेंज बहुत है और हमेशा चेंज होते रहती है, ठीक है। और अब इसमें बोल रहे हैं कि हाउ लिटिल इज नीडेड टू रीन और टू सेव, यानी किस तरह से हम इसे जो है लाइफ को रुइन कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं। One day she saw her old friend Madame Foster walking with her daughter. She was still beautiful and graceful. Madame Loisel decided to go and meet her friend. She tells her about what happened. तो एक दिन उसकी ओल्ड फ्रेंड जिससे उसने जो फ्रेंड से उसने नेकलेस बोरो किया था वो उसे एक पार्क में दिखाई देती हैं अपनी बेटी के साथ, वो टहल रही होती हैं। और मैडम फॉस्टर जो थी वो अभी भी कैसी दिखाई देती हैं, खूबसूरत, ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल। तो मैडम लोइजल जो है वो उससे मिलने के लिए जाती है। मैडम लोइजल जो पहले बहुत खूबसूरत थी और अब 10 साल में कैसी हो चुकी है, बहुत ही ओल्ड, और उसकी ब्यूटी जो है वो खत्म हो गई है। तो वो जब मिलने जाती है मैडम फॉस्टर से तो उसे सब कुछ बताती है कि क्या हुआ था। गुड मॉर्निंग जेनी, द अदर डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, ठीक है। तो दूसरे बोल रहे हैं कि वो उसे नहीं पहचान पाई, यानी मैडम फॉस्टर जो है उसे नहीं पहचान पाई क्योंकि जो मटिल्डा थी जिसका नाम लोइजल था वो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। तो वो खुद भी बताती है मटिल्डे लोइजल, उसने बताया कि मेरा नाम मटिल्डे लोइजल है। ओह माय पुअर मटिल्डे एंड हाउ यू हैव चेंज्ड। अब उससे मैडम जब वो खुद से बताती है कि मैं मैडम लोइजल हूँ, मटिल्डे लोइजल, तो बोलती है कि हाउ वेनी, किस तरह से तुम चेंज हो सकती है। यस आई हैव हैड सम हार्ड टाइम सिंस आई saw you last and many sorrows all on your account। तो बोलती है कि हाँ मैं बहुत चेंज हो गई क्योंकि मैंने बहुत ही हार्ड टाइम जो है वो देखा है। जब से तुमसे मैं मिली हूँ लास्ट टाइम, उसके बाद से मैंने बहुत सारे हार्ड टाइम्स देखे हैं और बहुत सारे सॉरोज देखे हैं, बहुत सारी उदासी देखी है, और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो बोलती मेरी वजह से कैसे, ये कैसे पॉसिबल है। यू रिमेम्बर द डायमंड नेकलेस एंड यू लेंट मी फॉर द बॉल एट द मिनिस्ट्री। तो उसे याद दिलाती है मटिल्डा कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे डायमंड का नेकलेस दिया था उस बॉल पार्टी में पहनने के लिए। यस वेल आई लॉस्ट इट। बोलती हाँ अच्छा। तो उसे बोलती है कि हाँ मैंने उसे खो दिया था। हाउ कुड यू, व्हाई यू ब्रॉट इट बैक। तो पूछती है कि अच्छा तो फिर तुम किस तरह से उसे वापस लाई, यानी जब तुमने खो दिया था तो। आई ब्रॉट यू अनदर वन जस्ट लाइक इट। तो वो बताती है कि मैंने दूसरा ला करके तुम्हें दिया था जो उसकी तरह दिखता था। एंड फॉर द लास्ट 10 years वी हैव बीन पेइंग फॉर इट। और उसी के लिए हम लोग 10 साल से पे कर रहे हैं। यू रियलाइज इट wasn't easy for us. We had no money and well it's paid for at last। अब वो बताती है कि तुम्हें पता ही होगा कि हम लोग के पास इतने पैसे नहीं होते थे और हमारे पास पैसे नहीं थे इतने ज़्यादा अमाउंट कि हम लोग खरीद पाते न्यू। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, बोरो किया था किसी से, और अब फाइनली जाकर के सारा हम लोग का पे हो गया। मैडम फॉस्टर हैड फॉल्टेड। अब मैडम फॉस्टर जो थी वो रुक जाती हैं, बोलती यू से यू ब्रॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। वो बोलती हैं कि तुम क्या कह रही हो कि तुमने एक डायमंड नेकलेस जो है मुझे रिप्लेस किया है। एंड शी स्माइल्ड in proud and innocent happiness. Madame Foster seemed deeply moved and took her 2 hands. अब बोल रही है कि मैडम वो जो है मटिल्डा जो है प्राउडली स्माइल करती है, वो खुश है क्योंकि उसने अपना सारा जो है जो उसने बोरो किया था वो सारा पे कर लिया। तो मैडम फॉस्टर जो है वो आगे बढ़ती हैं, उसके हैंड को अपने हैंड में लेकर बोलती हैं ओ माय पुअर मटिल्डे बट माइन वाज एन इमिटेशन। इट वाज वर्थ एट द वेरी मोस्ट 500 francs। तो मैडम फॉस्टर्स जो थी उन्होंने मटिल्डा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा
कि मटिल्डे, मेरा जो डायमंड का नेकलेस तुम लेकर के गई थी, बोरो किया था तुमने, वो कैसा था? इमिटेशन था, ठीक है, यानी कि वो ओरिजिनल नहीं था, वो तो डुप्लीकेट था, और उसका जो कॉस्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो 500 फ्रैंक्स, ठीक है। और सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था, और उसने उसके जगह पे ओरिजिनल जो है वो लेकर के दिया, जिसका कॉस्ट कितना था? 36,000 फ्रैंक्स। तो कितना ज़्यादा हो गया ना। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया है कि क्या नहीं करना चाहिए आदमी को? लालच नहीं करना चाहिए। इंसान को जितना है उतने ही में खुश रहना चाहिए। जिस तरह से कि मैडम लोइजल जो थी वो कभी खुश नहीं रहती थी कि उसके पास जो है वो उसमें कभी भी खुश नहीं रहती थी, उसे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता था, और इसी वजह से उसने वो 10 इयर्स तक हार्डशिप को झेला। यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन है जो आपका A1 का है, A1 में टिक लगा हुआ है, जो ब्लू पेन से जो टिक है वो आपका राइट ऑप्शन है, और इसे कॉपी में बना लेंगे, और ये क्वेश्चन आंसर्स जो है ये आपको PDF में भेज दिया गया है।